तो कल हमने पढ़ा था क्या? वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता। क्या टाइम फ्रेम था इसका? 1500 से 600 बीसी। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था, क्या देखा था? है क्या देखा था? ठीक है, हमने ये देखा था कि जो वैदिक सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता, इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इसे वैदिक सभ्यता? आर्यों का क्या? आगमन। क्यों कहते हैं मनीष इसे वैदिक सभ्यता? क्यों? कहाँ गया था कल? है? किस बात का? भाई साहब, क्या पेपर के कट्टे भर के ले गया था कि ओम शीट भर के वहां जमा? ठीक है, तो वैदिक सभ्यता क्यों कह रहे थे इसे? क्योंकि इस समय क्या हुआ था? वेदों का संकलन किया गया था। ठीक है, वेदों का क्या किया गया था? आपका संकलन किया गया था। वेद हमारे पास कितने प्रकार के हैं मीनाक्षी? 4। कौन कौन से? हाँ तो बताओ ना 4। ठीक है, 4 प्रकार के वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 प्रकार के हमारे पास क्या है? वेद है, जिनमें से मैंने बताया था कि ये जो पहले के जो 3 है इन्हें क्या कहा जाता है? आपका वेद त्रयी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? आपका अछूत वेद कहा जाता है। ठीक, और जो वेद है उन वेदों को क्या कहा जाता है? आपका औपनिषदीय। ठीक है, अपौरुषीय। ठीक है, औपनिषदीय का मतलब क्या है? हैं? क्या है प्रियंका? किसी पुरुष ने नहीं बनाए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये क्या है? सीधे सीधे क्या है? देवताओं ने बनाए हैं, या देवताओं ने क्या करा? ज्ञान दिया और ऋषि मुनियों ने उस ज्ञान को क्या करा? डाउनलोड करा। और फिर क्या हुआ? गुप्त काल के बाद, गुप्त काल के टाइम पे क्या हो गया? उनका क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया, है ना? कि भगवान ने किसी के दिमाग में भरा और उस दिमाग के बाद उस दिमाग से क्या किया गया? प्रिंट निकाला गया, है ना? तो इसे क्या कहा जाता है? आपका औपनिषदीय कहा जाता है। वैदिक सभ्यता में जो मुख्य लोग हैं वो क्या हैं? आपके आर्य लोग हैं। ठीक है, आर्य लोग हैं जो आपका कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। किसने बोला था मध्य एशिया से आए हैं? बबीता, घर में क्या कर रही है? हैं? अभी थोड़ी देर पहले तुम सब लोग किताब ही पढ़ रहे थे, कॉपी रब वो पढ़ रहे थे। किसने बोला था? मैक्स मुलर ने बोला था। ठीक है, कि आर्य लोग क्या थे? कहाँ से आए थे? आपका मध्य एशिया, बैक्टीरिया के क्षेत्र से क्या है? आपका आए थे। ठीक है, दूसरी एक बुक थी द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। किसने लिखी थी कृतिका? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार क्या था कि ये लोग कहाँ से आए थे? आपका उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, और तीसरा जो था वो था, आपका नाम क्या था? सौरभ। तीसरा एक और बताया था, तिब्बत से आए हैं। किसने बताया था? सचिन। दयानंद सरस्वती ने बताया था कि ये लोग क्या है? आपका तिब्बत से आए थे। तो आर्य क्या है? भारत में क्या है? एक तरीके से क्या थे? विदेशी थे, है ना? विदेशी थे ना? मध्य एशिया से आ रहे तो विदेशी है। तो जो ये लोग आ रहे हैं तो ये क्या हो गए? आर्य हो गए। और जो भारत के क्या है? मूल निवासी हैं। मूल निवासियों को क्या कहा जाने लगा? गैर आर्य या आपका
अनार्य। ठीक है, अनार्य का मतलब क्या है, जो आर्य से भिन्न है। अब क्या है कि जो आर्य है वो आर्य अपने आप को क्या बताते थे, श्रेष्ठ बताते थे। ठीक है, तो इन्हीं आर्यों की जो श्रेष्ठ का कारण था कि इन्होंने क्या है कि इनकी जो भाषा थी वो भाषा क्या थी, आपकी संस्कृत थी। भाषा क्या थी, आपकी संस्कृत थी। और इन्होंने क्या करा, भारत में क्या करा, इन जो वेद है इनका क्या करा, संकलन करा। ठीक है, वेदों को आपका क्या है, संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या है, आपका संहिता भी आपका कहा जाता है। तो आर्य क्या है, मध्य एशिया के निवासी थे जो वहां से क्या है, भारत आए। उस भारत आने के क्रम में क्या है, पहले स्टेप में क्या है, आपका क्या है कि हमने देखा था कि इस वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा। किसमें, वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हमने क्या करा था, इनको बांटा था। ठीक है, वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, इसका क्या है, जो इसका टाइम फ्रेम था वो कितना था, 1500 से 1000 बीसी था। और इसका जो था आपका कितना, 1000 से 600 बीसी था, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या है, दो चार चीजें देखी थी कि हमने इसका जो राजनीतिक स्वरूप देखा था। पहले हमने क्या देखा था, भौगोलिक विस्तार देखा था। हमने इसका राजनीतिक स्वरूप देखा था। हमने इसका क्या है, अर्थव्यवस्था देखनी थी। ठीक है, हमने इसका क्या है, समाज देखना था। हमने इसका क्या है, धर्म देखना है। और हमने इसकी क्या है, वैदिक साहित्य देखने हैं। ठीक है, हमने क्या देखा है कि हमने इसका भौगोलिक विस्तार किया, इसका राजनीतिक स्वरूप देखा, अर्थव्यवस्था देखी, समाज, धर्म और वैदिक साहित्य। तो हमने क्या करना है, ऋग्वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का क्या है, ये सारी चीजें हमने क्या करनी है, देखनी है। भौगोलिक विस्तार हमने देख लिया था, राजनीतिक स्वरूप हमने देख लिया था। ठीक है, दो चीजें देखी हमने, भौगोलिक विस्तार और राजनीतिक विस्तार। आज हमने जो देखना है वो क्या है, आपका अर्थव्यवस्था देखनी है। ठीक है, अर्थव्यवस्था हमने देखनी है। तो क्या होते हैं अर्थव्यवस्था, क्या होती है अर्थव्यवस्था, क्या होती है, कुछ होती है अर्थव्यवस्था। आयात निर्यात कुछ, अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्या होती है मनीष अर्थव्यवस्था। रहन सहन, उत्पादन, निर्यात की, निर्यात करना। क्या होता है कृतिका, पैसों का, पैसों का, पैसों को मैनेज करना। प्रियंका, क्या होती है अर्थव्यवस्था, है किसी निश्चित क्षेत्र का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के तत्व क्या होंगे हमारे पास, अर्थव्यवस्था के तत्व। हम ग्रामीण, हमने देखा था कि ये जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, ये कैसे सभ्यता आपकी, ग्रामीण सभ्यता है। तो ग्रामीण सभ्यता में क्या होगा, आपके पास क्या होगा, इसके जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, आपके कृषि होगा, आपका पशुपालन होगा, होगा ना, कृषि है, पशुपालन है, आपके क्या है, शिल्प है, आपका क्या है, व्यापार है। यही तत्व क्या होंगे,
इसका होगा, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है जो मुख्य पेशा है वो क्या है, कैसे लोग क्या है अपना जीवन यापन क्या कर रहे हैं, मुख्य पेशा क्या है। ठीक है, मुख्य पेशा क्या है, कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, परिवहन, सिक्के, शहर, यही तो क्या है आपके अर्थव्यवस्था के क्या है मूल तत्व हैं। इन्हीं तत्वों पर हमने क्या करनी है, बात करनी है। इन्हीं तत्वों पर हमने क्या करनी है, बात करनी है। और हम बात कर रहे हैं किसकी, वैदिक पीरियड की, और आपका क्या है लेटर वैदिक पीरियड का। तो लेटर वैदिक पीरियड और आपका वैदिक पीरियड। ठीक है, तो आपका जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड का जो मुख्य पेशा है, मुख्य पेशा क्या है आपका, मुख्य पेशा है, तो इनका जो मुख्य पेशा है वो आपका क्या है, पशुपालन है। ठीक है, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल है। तो जो वैदिक ऋग्वैदिक पीरियड है उस समय पे जो मुख्य पेशा था वो क्या था आपका, पशुपालन था। कृषि क्या थी आपकी, कृषि सहायक भूमिका में थी। कृषि क्या है आपकी सहायक भूमिका में है। क्यों, क्योंकि अभी इतना क्या है सरप्लस चीजें आपका नहीं हो रही है, सरप्लस एग्रीकल्चर आपके पास नहीं है। सरप्लस या अधिशेष का मतलब क्या होता है, क्या होता है सरप्लस या अधिशेष का मतलब क्या होता है, हम्म, क्या होता है सरप्लस, क्या होता है मीनाक्षी सरप्लस, मनीष, प्रियंका बताएगी, कुछ नहीं पता। घर से चावल आते हैं, नहीं आते, आटा आता है, क्या आता है, राजमा आती है कुछ नहीं आता घर से, है मनीष को क्या क्या आता है, राजमा, बस। कृतिका, घर से क्या क्या आता है, गांव गांव से नहीं है कुछ आने वाला, पौधा आता है, झंगोरा आता है। सचिन, आपके गांव से भी आता है कुछ, है Disconnected. अच्छा। बबीता, गहत, आटा चावल किसी गांव से नहीं आता, गेहूं नहीं आता है। प्रियंका के यहाँ तो आता था आटा चावल, अब नहीं आता। अच्छा, दीक्षा के यहाँ से आता था। ठीक है, तो जो तुम लोगों को घर से आ रहा है, गांव से क्या आ रहा है, अगर किसी को राजमा आ रहा है, किसी को गैत आ रहा है, किसी को चावल आ रहा है, किसी को आटा आ रहा है, तो घर में जितने लोग हैं वो लोग क्या है उस आटे को देख रहे हैं कि ये क्या है एक्स्ट्रा है, कि हमारा जो प्रोडक्शन है हमारे लिए तो है, हम इसे क्या कर सकते हैं बाहर भेज सकते हैं, या अपने घर वालों को क्या कर सकते हैं भेज सकते हैं। कुल मिला के सरप्लस का मतलब क्या होता है कि अपनी क्षमता, अपनी आवश्यकता से अधिक जो चीजें हैं। अगर मैंने क्या है गेहूं उगाया, और मैंने क्या है गेहूं उगाया कितना, 6 महीने का स्टॉक अपना क्या कर दिया, रख लिया, कि 6 महीने तक मैं ये गेहूं क्या करूंगा, खाऊंगा। तो 6 महीने तक का गेहूं मेरे पास स्टॉक में। उसके बाद जो अतिरिक्त है कि मैं क्या कर सकता हूँ, 6 महीने तक मेरा गुजारा हो जाएगा, इसके अलावा जो है तो वो क्या है सरप्लस प्रोडक्ट है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे घरों में खेती करते हैं अपने, जैसे जो देहरादून वाले होंगे, देहरादून में क्या है हरी सब्जी उगाते होंगे, ऐसा कुछ उगाते होंगे, तो वो अपने खाने के लिए क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। उनके पास किसी को देने के लिए नहीं है, सिर्फ अपने लिए उगा रहे हैं। पर जहाँ वो क्या होगा उससे अधिक हो जाएगा कि हम बाजार में उसे क्या करें, बेच पाए, है ना। अगर हम 20 किलो गेहूं उगाते हैं, 10 किलो हमारा खाने के लिए, 10 किलो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसे ही क्या कहते हैं आपका कृषि अधिशेष या सरप्लस कहते हैं। ठीक है, तो पशुपालन क्या है, यहाँ पर क्या है आपका मुख्य पेशा है। इसी पशुपालन में क्या है जो मुख्य चीज है, मुख्य पशु है वो क्या है आपका, कौन है, गाय है। मुख्य पशु क्या है, गाय है। इस गाय के कारण क्या है, राजा को आपका, राजा को
गोपति भी कहा जाता था। ठीक है, कल पढ़ाया था ना राजा को क्या क्या कहते थे, गोपति कहते थे, और क्या कहते थे, जनस्य गोपा कहते थे। तो गाय का महत्व क्या था इस टाइम पे, क्या था, सर्वाधिक था, इसीलिए इसे क्या है, गोपति, राजा को क्या कह रहे हैं, गोपति कह रहे हैं, है ना। यहीं पे क्या है आपका गोधूली, गोधूली समझते हैं? गोधूली क्या है आपका, सांझ का समय या शाम का समय, जब गायें क्या है चरकर क्या हो रही है, वापस आ रही है, धूल उड़ाते हुए क्या होती है आपका, वापस आती है। इसी प्रकार क्या है, गविश्री है, ठीक है, गव्युति है। गव्युति क्या है आपका, दूरी का मापक है, किसी दूरी को मापने के लिए क्या है, गव्युति शब्द से क्या है आपका माना जाता है ना। इसी प्रकार क्या है कि आपका क्या है, जो पुत्री है, अगर किसी की पुत्री है तो उसकी पुत्री को क्या है, दुहिता कहा जाता था। ठीक है, जो कोई किसी की क्या है पुत्री है, उस पुत्री को क्या है, दुहिता कहा जाता था। दुहिता क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो क्या कर रही है, गाय का दूध क्या करती है, दूहती है, मतलब गाय का दूध निकालती है, इसलिए उसको क्या है, दुहिता कहते हैं। तो ये क्या है कि गाय का क्या है इस समय क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, महत्व है। ठीक है, इसी में क्या है, एक क्या है कि राजा को गोपति कह रहे हैं, गोधूली है, गविष्ठी है, गव्युति है, और एक और आपने सुना होगा गोदान। क्या होता है मीनाक्षी गोदान, गाय को दान देना। क्या होता है प्रियंका गोदान, गाय दान देना। कब होता है ये, शादी में होता है, मंदिर में होता है, मरने पे, अच्छा ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, गाय क्या है, इतनी मूल्यवान वस्तु है, इसलिए उसका क्या है, दान किया जाता था। आज हम देख रहे हैं कि क्या है, शादी विवाहों में क्या है, गाय दान या गोदान आपका करा जाता है। तो गाय का क्या है, गाय इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे क्या है, पशु है, किसमें, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, यहीं से क्या है, अब क्या है, गाय के साथ साथ क्या है आपका क्या है, कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यव या जौ के साक्ष्य मिलते हैं। जो ऋग्वैदिक काल है वहां पर क्या है, यव या जौ के क्या है, साक्ष्य मिलते हैं, है ना। ऋग्वेद का जो क्या है, ऋग्वेद ऋग्वेद में क्या है आपके कितने हैं, 10 मंडल हैं, उसके चौथे मंडल में क्या है आपका, इसका क्या है, कृषि का क्या है आपका जिक्र मिलता है। जो पशुपालन है उसमें, पशुपालन में क्या है आपका क्या है, घोड़ा दिखेगा। ठीक है, घोड़ा आर्यों की क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। घोड़े ही के कारण क्या है, वो आर्य क्या है, मध्य एशिया से क्या है, यहाँ आ पाए, है ना। बैल दिखेगा आपको, बकरी दिखेगा, भैंस दिखेगा। ठीक है, तो एसी खोल दो यार, क्या आज ज्यादा गर्मी लग रही क्या, जुलाई वाला टाइम पीरियड अभी आ गया। प्रियंका, कल कर दिया मैंने, बटन खोलना, बटन खुला पहले। जुलाई आ गया शायद, जून में होती ना उमस तो। ठीक है, वही तो, बारिश नहीं आई, चल रहा हो। ठीक है, तो ये चीजें क्या है आपकी, कुछ क्या है आपके शिल्प उद्योग में मिलते हैं, छोटे मोटे क्या है शिल्प उद्योग क्या होते हैं आपके यहाँ पर मिलते हैं। तो ये क्या है, ऋग्वैदिक काल में क्या है आपका अर्थव्यवस्था के तत्व हैं। तो ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था के जो तत्व हैं उसमें क्या है, प्रमुखता से क्या है आपका मुख्य पेशा क्या है आपका, पशुपालन है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या,
है। गविष्टि ऐसी कुछ शब्द है गाय से रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्या है आपका जो प्रमुख चीजें हैं वो क्या है यहाँ पे आपका ये चीजें हैं। अब क्या है जो आपका क्या है लेटर वैदिक पीरियड की क्या है अर्थव्यवस्था। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या चेंजेस आ गया, यहाँ पर जो मुख्य पेशा है वो मुख्य पेशा क्या बन जाएगा आपका कृषि बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मुख्य पेशा है वो क्या हो जाएगा कृषि बन जाएगा। वैदिक काल में क्या था मुख्य पेशा आपका पशुपालन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा कृषि बन जाएगा और जो सहायक रूप में आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका पशुपालन, ठीक है। अब पशुपालन क्या हो रहा होगा, इन्हीं जो जानवर थे या जो पशु थे इन्हीं का क्या हो रहा है आपका पशुपालन के रूप में क्या हो रहा है यूज हो रहा है। कृषि कृषि में क्या था अभी तक क्या है याव या जौ के साक्ष्य मिल रहे थे, यहाँ से क्या है आपके चावल गेहूं आदि के क्या हो जाएंगे साक्ष्य मिलने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमें क्या मिला था किसके जौ के क्या यव के क्या मिले थे साक्ष्य मिले थे। अब यहाँ पर क्या हो गया हमें और भी चीजें क्या है चावल गेहूं आदि के साक्ष्य क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपका क्या है सतपथ ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण, वहां से क्या होगा आपका कटाई बुनाई बुताई, ठीक है। कटाई बुताई जुताई के क्या होंगे आपके साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है। जैसे क्या है कि फसलों का क्या हो रहा है कटान हो रहा है, फसलों की क्या हो रही है बुआई हो रही है, इस प्रकार के साक्ष्य क्या होंगे आपको इस सतपथ ब्राह्मण से मिलेंगे, है ना। इसी के साथ साथ क्या है कि यहाँ पर क्या है कि लोहा लोहा के भी क्या हो जाएंगे साक्ष्य मिलने शुरू हो जाएंगे या लोहा का प्रयोग शुरू हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा आपका लोहे का प्रयोग शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है अंतरी खेड़ा अंतरी खेड़ा अंतरजी खेड़ा अंतरजी खेड़ा, ठीक है। अंतरजी खेड़ा से क्या मिले हैं आपके लोहे के साक्ष्य मिले हैं कि लोहे की प्राप्ति क्या हो गई यहाँ से आपकी होने लग गई। तो कुल मिला के क्या है मुख्य पेशा क्या है कृषि है, कृषि के बाद क्या है सहायकता में क्या है पशुपालन है, आपका क्या है जौ के साथ साथ क्या है गेहूं चावल के साक्ष्य मिले हैं और क्या है लोहे का उपयोग भी क्या हो गया शुरू हो गया। व्यापार भी क्या है आपका सीमित मात्रा में दिख रहा है कि व्यापार भी क्या हो गया आपका शुरू हो गया है। व्यापार शुरू हो गया वहां पर क्या है एक श्रेष्ठिन करके श्रेष्ठिन एक क्या है जो व्यापार का क्या है प्रमुख है या इस प्रकार का कोई व्यापारी है उसके लिए क्या है श्रेष्ठिन शब्द को क्या है आपका उपयोग में लाया गया है। इसी प्रकार क्या है कि आपका क्या है जो शहर है, ठीक है। मूल रूप से क्या है जो बड़े शहर है नगरों की कल्पना यहाँ पे आपका अभी नहीं दिखती है, परंतु क्या है एक शहर है जो क्या है आपका प्रोटोटाइप है या प्रोटोटाइप सिटी हस्तिनापुर के क्या है आपके साक्ष्य दिखते हैं। क्या कहाँ था हस्तिनापुर क्या है हस्तिनापुर कौरवों का है, जोर से बोल मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। कौरवों का राजघर, ठीक है। तो हस्तिनापुर क्या है यहीं पे मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लेटर वैदिक पीरियड में आपका क्या हुई होगी महाभारत हुई होगी, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में आपका क्या होगा महाभारत हुई होगी और जो क्या है दूसरा महाकाव्य, जो महाकाव्य है ना हमारे पास रामायण, तो रामायण भी क्या है आपका लेटर वैदिक कालीन में आपका क्या है यहाँ पे हुई है। तो कुल मिला के क्या है कि आपका क्या है व्यापार भी सीमित मात्रा में, यहाँ पर व्यापार आपका क्या है ऋग वैदिक काल में व्यापार उस मात्रा में नहीं दिखता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि आपका क्या है निष्क शतमान निष्क शतमान निष्क और शतमान जैसे क्या है कुछ क्या है
उपयोगी या महत्वपूर्ण क्या है आपके आभूषण आपके क्या होते हैं यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, निष्क, शतमान, पाद, गुंजिका। ठीक है, जैसे क्या है आभूषण आपको यहाँ दिखते हैं, यही निष्क क्या हो जाएगा बाद में सिक्के के रूप में क्या हो जाएगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या है। और जो क्या है आपका यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी धातुएं क्या होगी, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, कांसा है, लोहा है। इन चीजों से क्या हो गए थे लेटर वैदिक पीरियड के लोग क्या हो गए थे आपका, उनको इन पदार्थों की या इन मटेरियल्स या क्या बोलते हैं इन धातुओं की क्या थी आपकी जानकारी प्राप्त होने लग गई थी। ठीक है, तो ये क्या है आपके अर्थव्यवस्था के क्या है कुछ अर्थव्यवस्था के क्या है तत्व हैं, या ये अर्थव्यवस्था के क्या है मुख्य साधन है किसमें ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो यही सब क्या है इसमें है। नेक्स्ट जो देखना है हमने क्या देखना है समाज देखना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लिख भी रहो ना तुम लोग सब। मनीष ने तो बना रखी है मस्त कॉपी है क्या, मैं लिखाऊंगा। अच्छा, इतनी उम्मीद मेरे से। लिखवाना क्या है, सब कुछ सुना है, चेप तो दिया है सीक्वेंसर सीक्वेंसर चेप हो ना, यही तो पढ़ोगे लास्ट में। ठीक है, तो वैदिक समाज क्या होता है, समाज क्या होता है, मीनाक्षी समाज क्या होता है। एक से अधिक लोगों से कृतिका, बहुत सारे लोगों से मिलकर समाज बनता है। प्रियंका, लोगों का समूह। बबीता, लोगों का समूह। सचिन, लोगों का समूह। सौरभ, किसे कहते हैं समाज, लोगों का समूह। मनीष, लोगों का समूह। ठीक है, तो समाज क्या है कि लोगों का समूह है, चार लोग मिलकर क्या है जो ग्रुप बनाते हैं, और उसके बाद क्या है सामने वाले की जो इज्जत उतारते हैं उसे ही क्या कहते हैं समाज कहते हैं। ठीक है, जैसे इधर के चार लोग मिलेंगे, उधर के चार लोग मिलेंगे, आपस में क्या करेंगे गुत्थम गुत्था करेंगे, इसी को क्या कहेंगे समाज कहेंगे। समाज में रहने के क्या होते हैं कुछ नियम होते हैं। ठीक है, उन्हीं नियमों में रह के क्या करना होता है काम करना होता है। अगर जो उन नियमों को मान रहा है तो वो क्या हो जाएगा सामाजिक प्राणी हो गया, और जो उन नियमों को नहीं मान रहे वो क्या हो जाएगा असामाजिक तत्व हो जाएगा। तो तुम लोग सामाजिक हो कि असामाजिक हो, सब लोग सामाजिक हैं, कोई असामाजिक तत्व नहीं है, असामाजिक तत्व नहीं यार क्या आज। ठीक है, तो समाज है ना, तो समाज में क्या है क्या चीजें हम देख सकते हैं, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके अनुसार हम क्या करेंगे बात करेंगे। तो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं आपका। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो ऋग्वेद काल में आती है वर्ग। ठीक है, वर्ण आ गया, जातियां आ गई। ठीक है, जातिगत भेदभाव आ गया, स्त्रियों की दशा आ गई, खान पान आ गया। ठीक है, वर्ण व्यवस्था आ गई, जातियां आ गई, जातिगत भेदभाव हो गया, स्त्रियों की दशा आ गई, खान पान हो गई। ठीक है, यही चीजें क्या होंगी आपकी, या आप कह सकते हो शिक्षा,
मनोरंजन, यही तत्व क्या होंगे जिन तत्वों पर क्या है समाज क्या होगा आपका बांटा जा सकता है या समाज के क्या है अध्ययन किया जा सकता है। तो इसमें भी हम वही करेंगे आपका वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो आपको पता ही है कि ऋग्वैदिक पीरियड में क्या है, जो ऋग्वैदिक है, ये वैदिक का मतलब ऋग्वैदिक, हाँ ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है, जहां जहां वैदिक है वहां वैदिक ही है, ऋग्वैदिक ऐसा कुछ फर्क आपका नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था आपका, ऋग्वेद का क्या हुआ था, संकलन हुआ था, या ऋग्वेद की जानकारी क्या है मिली थी। और लेटर वैदिक पीरियड में आपका क्या हुआ था, बाकी अन्य जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सारी चीजें क्या हुई थी आपकी, कहाँ पे आई थी आपकी, लेटर वैदिक पीरियड में आई थी। इसी ऋग्वेद से क्या मिल रहा है हमें, सारी जानकारी क्या हो रही है, मिल रही है। तो ऋग्वेद में क्या है आपका, क्या है 10वां मंडल है। 10वें मंडल में क्या है, जो आपका क्या है 10वां मंडल है, उस मंडल में क्या है पुरुष सूक्त है। ठीक है, उस पुरुष सूक्त से हमें क्या है 4 वर्णों की क्या मिलती है आपकी जानकारी मिलती है। ठीक है, पुरुष सूक्त से हमें क्या मिलती है, 4 वर्णों की जानकारी मिलती है। 4 वर्ण क्या है आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, 4 प्रकार के वर्णों की क्या मिलती है हमें जानकारी मिलती है, आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण का कार्य क्या था, शिक्षा और पूजा पाठ। ठीक है, क्षत्रिय का क्या था, रक्षा करना या युद्ध करने से संबंधित था। और ये क्या है उत्पादन गतिविधियों में क्या है लगा हुआ जो व्यक्ति है। और शूद्र का कार्य क्या था आपका, सेवा करना। ठीक है, और ये क्या है 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल 4 वर्णों की क्या करता है जानकारी देता है। और जो 4 वर्णों का उत्पन्न हुआ वो दैवीय सिद्धांत से क्या है आपका निकला हुआ कि ब्रह्मा, ब्रह्मा के सर से जो निकला वो क्या हो गया आपका ब्राह्मण हो गया, जो भुजाओं से निकला वो क्या हो गया आपका क्षत्रिय हो गया, जो पेट से निकला वो क्या हो गया वैश्य हो गया, और जो पैरों से निकला वो क्या हो गया शूद्र हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका क्या है वर्ण है, ये वर्णों के बारे में जानकारी क्या है आपका क्या है ऋग्वेद से मिलती है। और ये क्या है आपका कर्म आधारित था, कर्म आधारित था। कर्म आधारित का मतलब क्या है कि जो क्या है पूजा पाठ कर रहा होगा या शिक्षा ग्रहण कर रहा होगा, यज्ञ कर रहा होगा, तो इन लोगों को क्या किया जाए, कहा जाएगा आपका ब्राह्मण कहा जाएगा। जो रक्षा युद्ध में क्या होंगे संलग्न होंगे वो क्या होंगे आपका क्षत्रिय कहलाएंगे। जो उत्पादन में संलग्न होंगे वो आपका क्या है वैश्य कहलाएंगे। और जो सेवा में संलग्न होगा वो क्या होगा आपका शूद्र कहलाएंगे। ठीक है, आपका क्या है कर्म आधारित है। तो कर्म आधारित है तो अभी क्या है जातिगत भेदभाव आपका नहीं है। ठीक है, भेदभाव नहीं है। अभी क्या है कि एक ही घर में क्या हो सकता है आपको चारों वर्ण क्या हो सकते हैं मिल सकते हैं। एक ही घर में क्या होगा चारों वर्ण आपको क्या हो सकते हैं यहाँ पर मिल सकते हैं। तो कुल मिला के क्या है एक तो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था किसने बनाई, आर्य। ठीक है, आर्य लोग क्या है जो आपका क्या है बाहर से आए हैं। दूसरा क्या है अनार्य। ठीक है, अनार्य कौन है, जो भारत में क्या है मूल निवासी है। ठीक है, आज का जो क्या है जो SC ST या OBC के हैं ये क्या है भारत के क्या है मूल निवासी हैं, है ना। जब मैंने कल पढ़ाया था तो कल ये क्या है कि जो दक्षिण में क्या है द्रविड़ है, यहाँ क्या है जो मूल निवासी हैं। और आर्य क्या हो रहे हैं आपका इधर कहीं मध्य एशिया से आ रहे हैं, यहाँ से आए। तो अभी क्या है इनिशियल फेज में क्या है सप्त सैंधव प्रदेश में क्या कर रहे हैं निवास कर रहे हैं। और जो लेटर वैदिक पीरियड है तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो जाएंगे कि ये गंगा यमुना दो आप तक क्या हो जाएंगे अपना पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया आर्य और अनार्य का क्या कर दिया भेद करना क्या कर दिया आपका शुरू कर दिया। ठीक है, तो आर्यों में क्या है जो पुरोहित वर्ग है, जो ये वर्ग है ये वर्ग क्या हो जाएंगे आपके आर्य वर्ग में आएंगे। और जो अनार्य है
वो क्या है आपका क्या हो जाएंगे, जो आपके क्या है दास हैं, पणी हैं, इस प्रकार के लोग क्या हो जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे। इस ऋग्वेद में भी क्या है दास देखे जाते हैं, और दास क्या है जो आपके क्या है घर पे हैं, घर में क्या है सेवा करने के लिए जो लोग हैं उन लोगों को क्या है रखा जाता है। क्या होते हैं दास? दास का मतलब पता है? गुलाम। आज की भाषा में क्या बोलेंगे? हैं? जोरू का गुलाम है? घरवाली? जोरू का गुलाम सेवादार। ठीक है, तो गुलाम भी क्या है आपका यहाँ पे रखा है। आर्य और अनार्य के बीच क्या है भेदभाव आपका दिखता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि संयुक्त परिवार दिखता है ना। संयुक्त परिवार का मतलब क्या है कि चाचा ताऊ नाना नानी दादा दादी सब लोग क्या है एक ही जगह पर क्या कर रहे हैं निवास कर रहे हैं। इसके लिए क्या है आपका नृप शब्द क्या है आपका यहाँ पर ऋग्वेद में आपका देखा गया है। तो ये है आपका, ठीक है, संयुक्त परिवार है। ठीक है, और आपका क्या है पितृ सत्तात्मक समाज है। ठीक है, माताओं ने पिताओं को इतना प्रताड़ित कर दिया कि उन्होंने क्या है समाज ही क्या कर दिया बदल दिया। इससे पहले क्या था मात्र सत्तात्मक समाज था। समाज में क्या है एक ही बार ऐसा क्या है समाज आया, इतना प्रताड़ित हुए पुरुष कि पुरुषों ने क्या कर दिया समाज ही चेंज कर दिया, पितृ सत्तात्मक चेंज कर दिया। और महिलाएं उसके बाद क्या है चेंज नहीं कर पा रही, इसलिए महिलाएं क्या है महिलाएं क्या है महिलाओं पर जुर्म क्या है कम है ज्यादा है। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक क्या है आपका समाज है। और यहाँ पे क्या है महिलाओं को क्या है महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, महिलाओं को क्या है आपका शिक्षा का अधिकार है। इसमें क्या है कुछ विदेशी महिलाएं देखी जाती हैं। आपका क्या है लोपामुद्रा घोषा सिक्ता अपाला, घोषा सिक्ता अपाला। ठीक है, जैसी महिलाएं क्या है विदुषी महिलाएं क्या है इस कालखंड में आपको देखी जा रही है, जिससे हम ये कह पा रहे हैं कि महिलाओं को क्या था आपका शिक्षा का अधिकार था, है ना। एक शब्द है इसमें अमाजू, अमाजू। ठीक है, अमाजू की काजू। ठीक है, अमाजू, अमाजू का मतलब क्या है? सुष्मिता सेन का नाम सुना है? क्यों क्यों सुना है? मिस यूनिवर्स। ठीक है, आजीवन विवाहित अविवाहित सॉरी आजीवन अविवाहित अविवाहित रहने वाली महिला को क्या है आपका अमाजू कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर क्या है विवाह है। विवाह के भी क्या है बहुत सारे क्या है आपके चीजें मिलती हैं। विवाह के संस्कार हैं, दो प्रकार के विवाह के हैं आपके दिखेंगे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह दिखेंगे। ठीक है, ये मूल रूप से क्या है कि अनुलोम विवाह में क्या हो जाएगा कि उच्च वर्ग का पुरुष होगा और निम्न वर्ग की क्या होगी महिला होगी। और प्रतिलोम में क्या होगा निम्न वर्ग उच्च वर्ग का क्या महिला होगी और निम्न वर्ग का क्या होगा पुरुष होगा। ठीक है, तो ये क्या है। और इस समाज में क्या है आपका शाकाहार और मांसाहार, शाकाहार और मांसाहार, घास फूस भी खा रहे हैं और मांस भी आपका खा रहे हैं। ठीक है, मनोरंजन के लिए क्या है थोड़ा बहुत क्या है खेल वेल ऐसा खेल वेल क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऋग्वेदिक क्या है आपका समाज है। ठीक है, ठीक है,
आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगी कि जो आपकी क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था क्या हो जाएगी आपकी, जन्म आधारित होगी। जन्म आधारित होने का मतलब क्या है कि अब राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा, पुरोहित का बेटा ही क्या बनेगा, पुरोहित बनेगा। ठीक है, ये व्यवस्था क्या होगी, क्षत्रिय का बेटा ही क्या बनेगा, क्षत्रिय बनेगा। ठीक है, जिसे आज क्या कहते हैं, नेपोटिज्म कहते हैं। कि डॉक्टर का बेटा क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील का बेटा क्या बनेगा, वकील बनेगा। क्यों, ऐसा कैसे, तो सरकारी नौकरी में है ना, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, तभी तो मैंने ऐसा पेशा लिया है, डॉक्टर और वकील। वकील का बेटा ही वकील बनेगा। क्यों, अब वकील ने दुकान खोली या डॉक्टर ने दुकान खोली, खोली ना, मतलब किसी ने दुकान खोली, धंधा जमाया, धंधा बिठाया, अब उसका क्या है, अच्छा खासा चल रहा है। अब वो मर जाएगा तो धंधा क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तो इसलिए वो अपने बेटे को क्या बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा या वकील बनाएगा, है ना। उसने धंधा जमाया और उसके बाद क्या है, मान लेते हैं कि कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर ने 100 पेशेंट बनाए या 100 क्लाइंट बनाए, या वकील ने क्या करे, 100 क्लाइंट बनाए कि ये 100 लोगों का जो भी केस होगा वो क्या करेगा, मैं ही देखूंगा। अब ये 100 लोग मैंने बनाए तो इनसे मैंने क्या है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। अब मैं मर गया तो ये 100 लोग क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। बिखर जाएंगे का मतलब क्या है, कहीं और जाएंगे। तो उससे अच्छा क्या होगा कि मैं अपने बेटे को क्या करूं, तैयार करूं। तो उसको क्या है, बने बनाए क्या बनाएंगे, 100 पेशेंट क्या हो जाएंगे या 100 क्लाइंट क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। वो 100 का क्या करे, 10 करे, या 100 का 1000 करे, वो अलग बात है। परंतु क्या है, उसे इस प्रकार की किसी भी प्रकार की क्या होगी, समस्या नहीं होगी। तो यही क्या है, डॉक्टर इसीलिए देखा क्या होगा कि डॉक्टर का बेटा क्या होता है, डॉक्टर होता है, वकील का बेटा क्या होता है, वकील होता है। ओके, और किसी दुकान वाले का बेटा क्या होगा, दुकानदारी होगा, क्योंकि जमा जमाया क्या है, बिजनेस है। अब देखो, अगर कोई सरकारी नौकरी है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स क्या है, अगर कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, मान लेते हैं 1 लाख सैलरी पे रिटायर हुआ, या प्राइवेट नौकरी है, 1 लाख 2 लाख पे क्या हुआ, रिटायर हुआ, पर उसके बेटे को शुरू क्या करना पड़ेगा, 30,000 से ही शुरू करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, डॉक्टर है, जितने पे रिटायर हुआ उसका बेटा उतना ही पे क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, और उसे आगे क्या कर जाएगा, ले जाएगा। मार दो हमें गर्मी से, शहीद कर दो। कितनी गर्मी हो रही है यहाँ, पसीने से तरबतर। है, तो मैं पीछे आ जाऊं, मैं पीछे आ जाऊं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि अब जो वर्ण व्यवस्था होगी वो क्या होगी, जन्म आधारित होगी। ठीक है, जन्म आधारित होने का मतलब क्या है कि राजा का बेटा क्या बनेगा, या पुरोहित का बेटा क्या बनेगा, पुरोहित बनेगा। अब जैसे कोई ब्राह्मण है, उसने क्या है, 15 20 या 100 क्लाइंट पकड़े हैं, 100 लोगों की शादी करने का, 100 लोगों की अंत्येष्टि करने का, नामकरण संस्कार, कई संस्कार हैं, इन सब संस्कारों का क्या है, उस व्यक्ति ने पकड़ा है। हर व्यक्ति से 100 100 रुपये मिलेगा, तो कितना, 100 व्यक्तियों से कितना हो जा रहा है 10,000 हो जा रहा है ना। ऋग्वैदिक काल में अगर 10,000 हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ऋग्वैदिक काल में क्या है, दान दक्षिणा में क्या मिलता था, आपकी गाय मिलती थी, है ना, अनाज मिलती है, गाय दान करता है, उसके बदले पैसा। हाँ, तो वो चीजें हैं। तो पुरोहित इस जमी जमी व्यवस्था में क्या है, अपने बेटे को उतारेगा, उसका तो फायदा ही है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर क्या है, आपका व्यवस्था क्या होगी, जन्म आधारित हो गई। अब यहाँ पे क्या है, आपको भेदभाव के तत्व दिखेंगे। भेदभाव के क्या होंगे, तत्व दिखेंगे। भेदभाव के तत्व में क्या दिखेंगे, एक तो आपके क्या होंगे कि जो शूद्र वर्ण होगा, ठीक है,
शूद्र वर्ण के साथ क्या होगा, आपका भेदभाव हो जाएगा। यहीं पे क्या होगा, इन्हें क्या है, शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, शिक्षा का अधिकार नहीं। ठीक है, इस संस्कार को कहते हैं उपनयन संस्कार। ठीक है, उपनयन संस्कार क्या है कि इसी उपनयन संस्कार के बाद क्या है कि कोई बच्चा क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करने चले जाएगा। तो ये उपनयन संस्कार क्या है आपका, शूद्र वर्ण के लिए नहीं है, आपका क्या है, महिलाओं के लिए भी क्या होगा, ये अधिकार क्या होगा आपका नहीं मिलेगा। उपनयन संस्कार क्या होगा, महिलाओं के लिए भी ये अधिकार क्या होगा, छीन लिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं के साथ क्या होगा, और भी ज्यादा क्या होगा, भेदभाव होगा। ठीक है, महिलाओं को क्या है, शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। और कुछ महिलाएं क्या है इस कालखंड में मिलती हैं जो विदुषी क्या है, आपकी महिलाएं हैं। ठीक है, बेटी के जन्म पर क्या होगा, शोक मनाने की क्या होगी, प्रथा शुरू हो जाएगी कि जैसे बेटी का जन्म हुआ तो दुख व्यक्त करने की क्या होगी, आपकी प्रथा शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, राजनीतिक संस्थाएं थी, कितने 4 प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं बताई थी मैंने, किसमें, वैदिक काल में। कौन कौन सी थी कृतिका, बबीता? राजनीतिक संस्था बताई थी कि राजा का चुनाव करती हैं, ऐसे कुछ बताया था, नहीं बताया था? प्रियंका, सभा समिति, विदत और गण। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी थी, सभा समिति और गण। यहाँ पे क्या हो गया कि महिलाओं को क्या है, सभा और समिति में क्या है, अधिकार नहीं होगा, उनमें शामिल होने का क्या होगा, अधिकार इनसे क्या हो जाएगा, छिन जाएगा। किससे, महिलाओं से। तो महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है, और आज तक क्या है, कभी उभर फिर से नहीं पाई है। इसी प्रकार क्या है, शूद्र वर्ण में भी क्या है कि उन्हें शिक्षा से क्या है, वंचित कर दिया गया। धीरे धीरे क्या है कि ये भेदभाव क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा, ये भेदभाव क्या है, और बढ़ता हुआ चले जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, शूद्र वर्ण के साथ क्या है, यहीं से लेटर वैदिक पीरियड से क्या हो गया, आपका भेदभाव शुरू होने लग गया। इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था क्या हुई, आपकी संविधान में की गई। आरक्षण का एक कारण क्या है, आरक्षण देने का एक कारण है, अफर्मेटिव एक्शन में एक कारण ये भी है, ऐतिहासिक कारण, कि आरक्षण क्यों दिया जाता है, इसका क्या है, ऐतिहासिक कारण है। क्योंकि यहीं से क्या हो गया था, इस वर्ग को क्या कर दिया गया था, अलग थलग कर दिया गया था, जो मुख्य रूप से क्या थी, शिक्षा थी। शिक्षा करती क्या है, शिक्षा से फायदा क्या होता है, दिमाग खुलता है। तो अगर किसी को दम आना है तो उसके क्या है, उससे सबसे पहले क्या कर लो, शिक्षा जैसे चीज ले लो। तो उससे क्या होगा कि दिमाग काम करना क्या होगा, बंद हो जाएगा। और दिमाग जब सोचने की स्थिति में नहीं होगा तो क्या होगा, आपका शोषण क्या होगा, चलता रहेगा। कितने प्रकार के शोषण होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक क्या होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है महिलाओं पर अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, अच्छे अच्छे बोल के क्या है, सारा काम करा देते हैं कि प्रियंका चाय अच्छी बनाती है, और डेली प्रियंका से क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। मीनाक्षी के हाथ में जादू है, टिंडे की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है कि नहीं है? खाते हो तुम लोग टिंडा, है? मनीष क्या क्या नहीं खाता, मुझे ये बता। लौकी तो मुझे पता है, टिंडा भी मुझे पता है, परमल भी मुझे पता है, कद्दू भी खाते है, नहीं, और है आलू की सब्जी, सब्जी और हरी सब्जी नहीं खाता, हरी सब्जी। सचिन, हाँ, सब खाते हैं, सारे अच्छे लगते हैं, टिंडे भी, और वो सांप वाली सब्जी, अरे वो लंबे नहीं होते घरों में, चिचंडे हैं। और दूसरा होता है एक जिसपे ऐसा वो बाहर आए रहते हैं, एक जो सांप वाली सब्जी होती है जिसपे लाइन लाइन होती है हरी, एक होता है जिससे ऐसे ही होता है छोटा लौकी जैसा, उसके बाहर ऐसा, हाँ, वो आ रखे रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तोरी नहीं बोलते, तोरी बोलते हैं, तोरी। यहाँ देहरादून में तो तोरी भी दूसरे वाली होती है जिसपे वो नहीं होता है,
ऐसे बाहर नहीं निकले। ऐसे होता है ना, जैसे ये है और इस पे बाहर ऐसे नोक जैसी आ रखी रहेगी है, हाँ गुदड़ी, हाँ तोरी कहते हैं उसे, तोरी कहते हैं उसे। यहाँ देहरादून में नहीं होती ये वाली, ये घरों में होती है। तो ये भी खा लेता है। बनाना आना चाहिए। बनाना क्या होता है, तेल, तेल डालो, प्याज टमाटर डालो, उसमें सब डाल दो, बन ही जाएगा कुछ ना कुछ, है कि नहीं है ना मनीष? मनीष को आता है बनाना? अकेले रहता है यहाँ कैसे? अकेले रहता है? तो इनवाइट कर कभी खाने पे, हैं? क्या आता है सबसे अच्छा बनाना है? अब वो भी घर की, कब बनाएगा? आज ही बना देगा? बना देगा इन सब लोगों के लिए? ठीक है। तो हाँ, तो बोलते यार आज हम वेजिटेरियन में थे। तो उसके लिए मैंने बोला ही नहीं तुझे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि जो आरक्षण की बात की गई है, ये एक वो कारण है जिसकी वजह से क्या है, आरक्षण दिया गया है। समाज के पूरे हिस्से पे क्या था, बाकी वर्गों का हिस्सा था, और शूद्र वर्ग का हिस्सा क्या था, नगण्य था। इसीलिए उनको क्या है, एक समान स्थिति में लाने के लिए क्या है, आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति, कुछ कुछ महिलाएं क्या है आपकी, जैसे क्या है, गार्गी है, ठीक है, गार्गी है, गार्गी है, और एक और महिला आपकी मैत्रेयी, ठीक है। ये आपकी क्या है, विदुषी महिलाएं हैं। ये आपकी क्या है, विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने क्या करा था, शिक्षा ग्रहण है। विदुषी क्या होता है, ये तो आपको हिंदी वाले सर से पूछना चाहिए, जब हिंदी वाले सर वो पढ़ा रहे होंगे। जब हिंदी वाले सर आपका, सुनो मेरी बात, विदुषी जब हिंदी वाले सर आपको वो पढ़ा रहे होंगे क्या, पर्यायवाची नहीं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दही क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? अकारांत इकारांत पढ़ाया पढ़ाया है। विदुषी महिलाएं हैं, ज्ञान वाली महिलाएं हैं। अब जैसे पुरुषों को बोलना है ज्ञानवान, तो क्या बोलेंगे, विद्वान। तो विद्वान का क्या है, विद्वान क्या है, पुल्लिंग है। उस पुल्लिंग का अगर स्त्रीलिंग करना है तो उस पुल्लिंग का क्या होगा, विदुषी होगा, ठीक है। अब मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा जीएस क्लास में। तो ये गार्गी और मैत्रेयी क्या है, विदुषी महिलाएं हैं, मतलब इन्होंने क्या करा है, उस समय पे शिक्षा आपका ली है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तीन प्रकार के क्या है, तीन प्रकार के आश्रम देखे गए हैं। तीन प्रकार के क्या हैं, आश्रम देखे गए हैं। कौन कौन से आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और गृहस्थ, ठीक है। प्रथम तीन का क्या है यहाँ पे वर्णन किया गया है, और गृहस्थ का क्या है, सबसे अधिक बार क्या किया गया आपका, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ठीक है। क्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। 100 साल की एज क्या है आपकी मानी जाती थी, और उसके बाद क्या है, सन्यासी, ठीक है। तो तीन प्रकार के आश्रम क्या हैं यहाँ पे आपके देखे गए हैं। यहीं पर आपके क्या है, बहुत सारे संस्कार, जैसे उपनयन संस्कार हो गया, ठीक है। उपनयन संस्कार क्या है कि जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। समावर्तन संस्कार कि जब शिक्षा को क्या है खत्म करके घर आ गए हैं। विवाह, विवाह के क्या है, 8 प्रकार के विवाह की रीति बताई गई है। जैसे आजकल के विवाह हो रहे हैं, उसी रीति पर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे क्या है, 7 फेरों से बंधा ये बंधन, ये उसी टाइम का विवाह प्रथा है। ये अभी तक क्या हो रही है, इसमें ना 6 फेरे हो पाए ना 8 फेरे हो पाए, 7 ही फेरे अभी तक चल रहे हैं, है ना। कि मांग भरो सजना, जिंदगी भर क्या कर रहे हैं, मांग भरते हुए चले जा रहे हैं, मांग ही खत्म नहीं हो रही है? सीट रिजर्व, ठीक है। तो ये प्रथाएं क्या हो रही है, इसी समय चल रहे। यहीं पे से आपका क्या है, गोत्र, क्या होता है गोत्र, गौमूत्र की गोत्र है, ठीक है। गोत्र का मतलब क्या है कि
एक ही व्यक्ति की क्या है, संतानें हैं। प्राचीन समाज क्या था, कबीलाई समाज के एक व्यक्ति के द्वारा ही क्या है, सबका क्या है, सबकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कि एक ही रक्त संबंध से जुड़े हुए क्या होंगे, व्यक्ति होंगे। इसीलिए क्या है कि जैसे कि अब क्या है, जैसे मुनि के नाम पे क्या है, भारद्वाज हो गया, है भारद्वाज हो गया, और ये तो मैंने बोला, इसके अलावा भारद्वाज हो गया, और क्या कहें, ऐसे ही कुछ हैं। तो इनके नामों पर क्या है आपका, ये है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसमें कोई समस्या नहीं है ना, आज इसे खत्म कर देंगे। थक तो नहीं गए हैं, नहीं ना? हैं, अच्छा आना था। वैसे यहाँ तक भी ठंडी हवाएं आ रही हैं अभी अभी तो, है ना? है? इधर एसी के नीचे बैठा कर, यहाँ पे आ रही होंगी हवा, जहाँ पे इसका बैग है कृतिका का। हाँ तो थोड़ा ऐसा खिसकना, हमारी हवा। और तू यहाँ पे बैठ, तेरी हवा इसने रोक रखी थी। ठीक है, तो समाज में क्या है, इस प्रकार की चीजें हैं। इसके बाद जो पढ़ना है हमने, वैदिक धर्म पढ़ना है। अब वहां भेजा, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बातें करो तुम। ठीक है, वैदिक धर्म में भी वही वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यहाँ भी आ रही हवा, मेरी हवा भी इसी ने रोकी थी। ठीक है, तो अब फिर वही, क्या होता है धर्म, है क्या होता है भाई धर्म? होता क्या है धर्म, क्या है तुम लोगों का धर्म? पढ़ाई करना, नौकरी लगना। ठीक है, तो धर्म क्या है, धर्म के जो तत्व हैं इसमें जैसे हम क्या है कि किन देवताओं को मान रहे हैं, क्या मानना है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो वैदिक काल में क्या है, आपके पास क्या है, बहुदेववाद है। ठीक है, बहुदेववाद है। बहुदेववाद का मतलब क्या है कि यहाँ से आपको क्या है, इंद्र है, सबसे जो प्रमुख देवता है वो क्या है, इंद्र है। ठीक है, आपके पास क्या है, अग्नि, आपके पास वरुण, इंद्र अग्नि वरुण। ठीक है, पूषण आदि देवताओं के क्या है, अमूर्त मूर्त मूर्त, इस प्रकार के क्या है, देवताओं के क्या है, उल्लेख आपका मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग क्या है, एक से अधिक देवता की क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इस बात का जो जानकारी देता है वो आपका क्या है, एक तो क्या है, अवेस्ता। ठीक है, अवेस्ता आपका क्या है, ईरानी ग्रंथ है। तो ईरानी ग्रंथ में क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। आपका क्या है, बोगाज कोई, एशिया माइनर। एशिया माइनर का क्या है, जो अभिलेख है, उस अभिलेख में भी क्या मिलती है आपकी, इसकी जानकारी मिलती है। बोगास कोई के क्या है, अभिलेख में क्या मिलती है, इसकी क्या मिलती है, आपकी जानकारी मिलती है। जो ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, ठीक है, उस ग्रंथ में भी क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। इसी के साथ साथ क्या है कि यहाँ पर क्या है, एकेश्वरवाद भी है, कि एक ही ईश्वर की बात भी क्या कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। ये लोग क्या है, आपका प्रकृति पूजक, प्रकृति की पूजा करने वाले भी क्या है, लोग हैं, प्रकृति की पूजा
ठीक है, पेड़ पौधों या इन चीजों की भी क्या करते हैं, ये आपके क्या करते हैं, पूजा करते हैं। स्तुति पाठ में क्या करते हैं ये लोग, स्तुति पाठ, ठीक है। स्तुति पाठ का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग मिलकर के हैं एक साथ भगवान को क्या है, भगवान की प्रार्थना करना, यज्ञ करना, इन चीजों में क्या करता है आपका बिलीव करते हैं कि भगवान को क्या करेंगे, पूजा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है, जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, किसी भी मूर्ति पूजा के साक्ष्य आपको नहीं मिलते हैं। तो ये इनका क्या है, जो धर्म है वो क्या है, उस धर्म में क्या है, इंद्र अग्नि वरुण पूषण की क्या होती है, पूजा होती है। इंद्र जो है वो क्या है आपका, क्या है, प्रमुख देवता है। इंद्र आपका क्या है, प्रमुख देवता है, ठीक है। 250 बार क्या है, इसका क्या किया गया है, आपका उल्लेख किया गया है। इसे आपका क्या है, पुरंदर, ठीक है, किले तोड़ने वाला, ठीक है, पुरंदर, पुरंदर किले तोड़ने वाला, ठीक है। इसे आपका क्या है, युद्ध का देवता, युद्ध का देवता भी आपका क्या है, किसको कहा जाता था, अग्नि को कहा जाता था, ठीक है। तूफान का देवता, आंधी का देवता, ठीक है। थॉर का जो देवता है वो क्या है आपका, कौन है, इंद्र है ना। दूसरा आपका क्या है, इसके बाद जो प्रमुख देवता है वो इनका क्या है, आपका अग्नि है, ठीक है। अग्नि का जो वर्णन किया गया है आपका 200 बार क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अग्नि किसका देवता है, आग का देवता है, ठीक है। आग लगाने का काम किसका है, अग्नि का है, ठीक है। दूसरा क्या है, मनुष्य और देवता, जो भगवान है उनके मध्य, देवताओं के मध्य मध्यस्थता करने वाला देवता है, ठीक है। कि मनुष्य और जो देवता है उनके बीच जो मध्यस्थता करेगा वो कौन करेगा, आपका अग्नि करेगा, ठीक है। वरुण आपका जो क्या है, वरुण ऋतस्य गोपा, ठीक है। ऋतस्य गोपा क्या है, एक तो क्या हो जाएगा, ऋतुओं का देवता होगा, ठीक है। बारिश कराने वाला देवता क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। और क्या है कि नैतिकता की रक्षा करने वाला, कि जो आपके क्या है, मॉरल वैल्यूज हैं उनकी रक्षा करने वाला देवता क्या हो जाएगा, आपका ऋतस्य गोपा हो जाएगा। आपके पास जो क्या है, पूषण है, पूषण क्या है, जंगल का देवता है। पूषण आपका क्या है, जंगल का देवता। पूषण क्या हो जाएगा, जंगल का देवता होगा। ऐसी एक यहाँ पे क्या है, एक और है आर्यणी, ठीक है। आर्यणी क्या है आपकी, जंगल की देवी है, ठीक है। आर्यणी आपकी क्या है, जंगल की देवी है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्या है, यहाँ पे आपका देवता क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, जंगल का देवता। पूषण क्या हो गया, जंगल का देवता या पशु पशु पशुओं का देवता, ठीक है। तो इस प्रकार के क्या है, आरण्य क्या होगी, जंगल की देवी होगी, ठीक है। जैसे आजकल क्या है, जंगल में कौन रहती है? आछरी, ठीक है। इसी प्रकार की देवी क्या है आपकी, ये होगी। तो ये क्या है आपका, इस प्रकार के क्या हो रहे हैं, वैदिक सभ्यता में क्या है, इस प्रकार के क्या है, देवता हैं। मुख्य रूप से क्या है, ये देवता क्या कर रहे हैं आपका, यहाँ पर काम कर रहे हैं। धार्मिक कर्मकांड जैसे यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, तो यज्ञ वगैरह जो करना है वो किसके लिए किया जा रहा है, भौतिक सुखों के लिए किया जा रहा है और पुत्र प्राप्ति के लिए क्या है, इनका मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं, काम किया जा रहा है। पुत्र मोह क्या है, यहाँ पर भी क्या है, ज्यादा है। इससे पहले हमने देखा था कि स्त्री जैसे बेटी पैदा हुई तो उसके जन्म पर क्या है, दुख व्यक्त करने का क्या हो गया, शोक व्यक्त करने का चलन क्या हो गया, शुरू हो गया। तो यहीं से भी क्या हो गया, पुत्र क्या हो गया आपका, खतरनाक हो गया, है कि नहीं है। तो ये ऋग्वैदिक काल में क्या है आपका, इस प्रकार की क्या है, चीजें हैं। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में क्या है कि आपका क्या हो जाएगा, कर्मकांड क्या हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो वैदिक कर्म कांड है वो आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और यहीं पे क्या हो जाएगा,
कर्मकांड इंक्रीज हो गए और यहाँ पे क्या है नए देवता आ जाएंगे, प्रजापति, ठीक है, प्रजापति जो आपका क्या है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है, ये नए देवता क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपके आने शुरू हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हो गए यहाँ पर आना शुरू हो गए। परंतु इसके रहते हुए भी क्या है इंद्र और अग्नि, इंद्र और अग्नि का महत्व क्या है बना रहा। इंद्र और क्या है इंद्र और अग्नि क्या है आपके बने हुए हैं, अभी भी कोई भी इश्यू इनके साथ, इनकी उसमें क्या बोलते हैं इनकी इज्जत में कोई भी अभी कमी नहीं आई है। सबसे खतरनाक देवता कौन था? इंद्र। खतरनाक मतलब सबसे ज्यादा आज का जो असामाजिक तत्व था वो कौन था? इंद्र था। सबसे ज्यादा मजे किसने करे? इंद्र ने। देखे रील देखी, रील इंद्र पे बनी रहती है कि कोई वो कर रहा है, क्या नाम कहते हैं, कोई राक्षस वो कर रहा है, क्या नाम कहते हैं, तपस्या कर रहा है। अब जैसे किस कोई ब्रह्मा की तपस्या कर रहा है तो वो तपस्या कर रहा है, तब तक वहां ब्रह्मा बन के इंद्र पहुंच जाएगा तो वो बोलेगा कि मैं आपकी तपस्या से खुश हुआ। तो फिर वो राक्षस बोलेगा मुझे वरदान दो, तो वो बोल देगा कि मैं कैसे वरदान दूंगा, मैं तो ब्रह्मा नहीं हूँ, मैं तो इंद्र हूँ। इसीलिए कुटता रहता है हर जगह, कभी राक्षस मार रहे, कभी देवता मार रहे, और फुल अयास था, कोई टेंशन नहीं थी भाई को। कोई भी दिक्कत होगी महादेव बचाओ, विष्णु जी बचाओ, और फिर वो बचा देते थे। तो सबसे मजे किसने लिए? इंद्र ने लिए, ठीक है। तो इंद्र का महत्व और अग्नि का महत्व क्या है बना रहा, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है आपका बन के आ गए। इस टाइम पे क्या है नए देवता क्या हो गए प्रकट हो गए, और इनका अस्तित्व अभी तक क्या है आपका बना हुआ है। अभी तक इनके अस्तित्व में कोई खतरा नहीं आया। इंद्र को तो अब कोई पूछता भी नहीं है ना, ठीक है। इसके बाद क्या है एक चीज हमने देखी थी यहाँ पे पूषण, ठीक है। पूषण यहाँ पे क्या था पशु पक्षियों का क्या था देवता था। अब ये क्या बन गया यहाँ पे शूद्रों का देवता बन गया, ठीक है। तो यहीं पे क्या है ये आप क्या बन गया आपका शूद्रों का देवता बन गया। जो पशु पक्षियों का देवता था वो किसका देवता बन गया? शूद्रों का देवता बन गया। तो इस बात से भी हम ये देख सकते हैं कि भेदभाव, ठीक है, जो व्यक्तिगत भेदभाव है, ठीक है, मनुष्यों के द्वारा जो क्या है भेदभाव जो किया जा रहा है वो इस लेवल पे है कि पशुओं का देवता क्या हो गया, इन लोगों का क्या हो गया, शूद्रों का क्या हो गया देवता बन गया। अब दूसरा क्या है कि यहाँ पर क्या है जो देवियां हैं, देवियों का जो देवियों का क्या है अस्तित्व है वो कम हो गया था, या देवियों का प्रभाव कम हो गया था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में क्या है देवियों का भी क्या था प्रभाव था, देवियों को भी क्या है मानते थे लोग। अब क्या हो गया देवियों का प्रभाव भी क्या हो गया आपका कम हो गया, ठीक है। जो हम अभी तक क्या करते थे स्तुति पाठ कर रहे थे, तो स्तुति पाठ के स्थान पर यज्ञ कर्मकांड, ठीक है, यज्ञ कर्मकांड और थे। अब इसी में क्या होगा बलि प्रथा भी क्या होगी आपकी प्रचलित हो जाएगी। इसमें क्या है कि बलि प्रथा से ही क्या हो जाएगा आपका कि जो कृषि में लगे हुए या पशुपालन में लगे हुए पशु हैं उनकी क्या हो जाएगी हत्याएं करना क्या हो जाएगा शुरू होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है ये आपका क्या है इसका क्या है धर्म है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? सारी चीजें समझ आई कि नहीं आई? कि नींद आई है सचिन? अभी और है पढ़ना है? बफीदा क्या पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना है? कृतिका, मनीष, क्या? अरे मैं तो पढ़ा दूंगा, तुम्हारी इच्छा क्या है? हैं? तुम्हारी इच्छा कभी नहीं होगी। चलो ठीक है फिर घर जाओ, ठीक है। बस लास्ट एक चीज बचती है इसमें, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य वैसे पढ़ाने की जरूरत है नहीं। वैदिक साहित्य में क्या है आपका कि 4 प्रकार के वेद हैं। ऋग्वेद क्या था, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके क्या होंगे ब्राह्मण ग्रंथ बनेंगे जैसे शतपथ,
कौस्तकी या इस प्रकार के, कि उन ग्रंथों को क्या है थोड़ा सा क्या है समझाने के क्रम में और क्या कर दिया जाए, कठिन थे तो सरल बना दिया जाएगा। उसके बाद क्या है आरण्यक बनेंगे, जो क्या है और छोटा कर दिया जाएगा या और सरल कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है कुछ उपनिषद हैं, कि उपनिषद का मतलब क्या है कि गुरु के समीप बैठ के क्या है ज्ञान दिया जाना। कितने उपनिषद हैं 108। पुराण कितने? उपनिषद 108 है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं, तो थोड़ा ही नहीं भी क्या कर लेंगे, कल देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास। Damn.